बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर में सेल इन्वेलप को देखा था और सेल इन्वेलप को जब हमने देखा था और कहा था कि इसकी नेचर बड़ी डाइवर्स होती है, किस वजह से डाइवर्स होती है कि इसके सेल इन्वेलप में के स्ट्रक्चर होते हैं कौन कौन से, स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल। इन स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल एट अ सेम टाइम किसी सिंगल में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। इस बुनियाद पे देयर इज़ अ वेरिएशन और इस बुनियाद पे एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और हमने लास्ट वीडियो में इन सेल के इन्वेलप में, बैक्टीरिया के सेल के इन्वेलप में स्लाइम देखा, स्लाइम के बाद कैप्सूल देखा। आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के सेल के इन्वेलप में सेल वॉल को देखेंगे। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में ये सेंटर में क्या चीज़ मौजूद है, ये बैक्टीरियल सेल में ये उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल का प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल मतलब कैप्सूल या स्लाइम था, ये स्लाइम या कैप्सूल के नीचे और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है। यानी जो सेल वॉल है ये बैक्टीरियल सेल में कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स था यानी कैप्सूल था, स्लाइम था, उसके नीचे मौजूद होता है। यानी बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन और ये जो कैप्सूल या स्लाइम है इसके दरमियान मौजूद होती है क्या चीज़, सेल वॉल प्रेजेंट बीनीथ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस में कैप्सूल या स्लाइम या फ्लैजेला या पिल्लाई वगैरह उसके नीचे मौजूद होती है और एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर रिजिड होता है और ये जो सेल वॉल है ये ब्लू कलर में मेंशन की गई है। इसका जो स्ट्रक्चर रिजिड होता है, रिजिडिटी की वजह से ये डिटरमाइन करता है बैक्टीरियल सेल की शेप को और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस को। बैक्टीरियल के सेल को ऑस्मोसिस की वजह से लाइसिस होती है, बस्टिंग होती है, उससे बचाती है अपनी रिजिडिटी की वजह से। और अगर हम देखें कि इसके स्ट्रक्चर को, इसके बैक्टीरियल सेल वॉल के, ये बनी होती है किस चीज़ से, यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। कौन से यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है कि लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकन होती है जो क्रॉस लिंक्ड विद द पेप्टाइड फ्रैगमेंट, यानी एक लॉन्ग चेन ऑफ क्या चीज़ है, ग्लाइकन, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकन, उसके अंदर क्रॉस लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड के फ्रैगमेंट, इससे बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये जो सेल वॉल है इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या चीज़ है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग के टेक्निक को जब हम डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। उस बुनियाद पे हमने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, यानी ग्राम ने जब स्टेनिंग की थी बैक्टीरिया के, जो उसने डिफरेंट रिस्पॉन्ड देखे थे, वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड किस वजह से देखे थे, वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड बैक्टीरियल सेल के इन्वेलप के अंदर सेल वॉल के स्ट्रक्चर में वेरिएशन की वजह से थे। यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनमें जो उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्ड किया था, वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड की मेन वजह उनके जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर था वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंट था। और ये जो डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का, ये हम अपनी कमिंग वीडियो में देखें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में आखिर डिफरेंस क्या है। और इसके अलावा अगर हम कुछ देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्मा है। सम बैक्टीरियल ग्रुप्स लाइक द माइकोप्लाज्मास दे हैव नो सेल वॉल एट ऑल। उनके अंदर सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होती। उनके अंदर सेल वॉल के अंदर उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स में आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता, बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा उसके अंदर इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स।
हमने स्टार्ट किया बैक्टीरिया के सेल के इन्वेलप को अपनी लास्ट वीडियो में, हमने देखा स्लाइम को, कैप्सूल को। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया सेल वॉल को। सेल वॉल को हमने कहा था इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से ये बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और इसके अलावा उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से महफूज रखता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया के सेल में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल में स्लाइम, कैप्सूल, फ्लैजेला, पिल्लाई वगैरह उसके ये नीचे प्रेजेंट होता है। और ये बना हुआ किस चीज से है? ये एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन कैसे बनता है? एक लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लाइकन इंटरलिंक्ड या क्रॉस लिंक्ड विद द पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, यानी पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स जब क्रॉस लिंक करते हैं ग्लाइकन की एक लॉन्ग चेन के साथ, फिर जाके बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, लेकिन वो जब हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जिक्र किया, कुछ स्ट्रक्चर जो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर तो बिल्कुल ही बैक्टीरियल सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। उसकी एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। और इसके अलावा बैक्टीरिया के दो मेजर ग्रुप हैं, उनके एवोल्यूशन के हिसाब से एक होता है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा उनकी जो सेल वॉल है वो बनती है किस चीज से? प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसैकेराइड से। हम अपनी कमिंग वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट था, कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ने जब एक्सपेरिमेंट किए, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अप्लाई की, तो बैक्टीरिया ने वो रिस्पॉन्ड क्यों डिफरेंट दिए। हम अपनी कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर में वेरिएशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, कल वो देखें अपने वो कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।